धन के विषय में चाहे कितना भी कोई कुछ कहे कि धन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि धन किसी भी देश के लिए, अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए और किसी भी परिवार और व्यक्ति के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। और इस बारे में अभी बहुत सारे ऐसे समाचार, ऐसी खबरें आती रहती हैं कि क्या हम किसी मंदी की ओर बढ़ रहे हैं, क्या विश्व किसी मंदी की ओर बढ़ रहा है। तो आज हमने इस वीडियो में इसी बात को एनालाइज करने के लिए ग्रहों का अध्ययन किया है अगले बचे हुए समय में इस वर्ष के, और कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य हम आपके बीच लेके आ रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। शायद आपकी जेब में जो पैसे भविष्य में आएंगे उसके बारे में हम कुछ आपको बता सकें। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और आज का ये जो वीडियो है ये बड़ा ही विशेष है, विशिष्ट है, क्योंकि इसका सरोकार आपके जेब में आने वाले पैसों से है, हमारे देश की खुशहाली से है, दुनिया की खुशहाली से है। क्योंकि आज हम मंदी की बात करने वाले हैं। क्या किसी मंदी की ओर हम अग्रसर हैं? तो आज के इस एपिसोड में हम यही बात करेंगे कि कितना धन आने वाले समय में आपके पास आएगा, क्या उसका जो फ्लो है, फ्लो ऑफ मनी, वो कुछ बाधित होगा मंदी की वजह से। तो इस बारे में हमने ग्रहों को एनालाइज किया और बहुत ही विशिष्ट तथ्य हमारे सामने आए हैं। एक एक करके उनकी बात करता हूँ। मंदी के अलावा भी कुछ अन्य बिंदु भी आए हैं, लेकिन उनकी चर्चा मैं किसी दूसरे वीडियो में करूँगा। आज इस वीडियो में सिर्फ एक हिंट दे दूँगा आपको। तो दोस्तों, ये मंदी की बात जब आती है तो हमारा सीधा सीधा ध्यान जाता है बृहस्पति पे, क्योंकि बृहस्पति देव ही धन के कारक ग्रह हैं। और दूसरा ध्यान हमारा जाता है शुक्र पे, क्योंकि दोनों जो ग्रह हैं, एक देवताओं के गुरु हैं और एक दानवों के, दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन इन दोनों गुरुओं के पास ये अधिकार है कि वो धन प्रदान कर सकते हैं। इसलिए धन हो, आर्थिक उन्नति हो, ये दोनों चीज़ें अगर किसी कुंडली में भी देखना है, किसी जातक की कुंडली में देखना है, तो भी इन्हीं को आप देखिए। और जब किसी देश की, समाज की, अर्थव्यवस्था की बात करनी हो, तब भी हमें इन्हीं दोनों ग्रहों पे अपना फोकस करना पड़ता है। अब जब हमने बृहस्पति देव पे अपनी दृष्टि डाली तो हम ये पाते हैं कि बृहस्पति देव 29 जुलाई से वक्री हो रहे हैं। दोस्तों, मैंने अपने पास्ट के जो भी वीडियोस हैं उनमें ये कहा कि बृहस्पति इज़ द सेफ गार्ड, जुपिटर इज़ द सेफ गार्ड, क्योंकि गुरु स्वग्रही हैं, मीन राशि में हैं, तो वो सभी कष्टों से हमें बचाएंगे। इसी पे मैंने कहा कि कोरोना बढ़ेगा लेकिन मृत्यु दर उतनी नहीं बढ़ेगी, कोरोना बढ़ेगा लेकिन स्थितियाँ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगी। इन्हीं बृहस्पति देव के आधार पे हमने ये सारी बातें कही। और वही बृहस्पति देव जब स्वग्रही होकर वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं स्वग्रही होकर वक्री होना ग्रह के प्रभाव को कम करता है। बहुत सारे हमारे ज्योतिष मित्र इस बात से को ध्यान में नहीं ला पाते हैं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत 30 वर्षों का जो ज्योतिष का अनुभव है, 30 वर्षों से ज़्यादा का, मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं। हजारों कुंडलियों में बहुत से लोगों के बृहस्पति वक्री देखे हैं स्वग्रही होके, और उनको बृहस्पति के मामलों में स्ट्रगल करते हुए देखा है।
तो दोस्तों, बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो उनका फल कमज़ोर हो जाता है यदि वो स्वग्रही हों। और अभी जैसा कि मीन राशि में बृहस्पति हैं, वक्री होंगे 29 जुलाई से। तो 29 जुलाई के बाद हमको आर्थिक मामलों में, फाइनेंशियल फ्रंट्स पे कुछ दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। हालांकि 12 जुलाई से जैसा कि शनि देव वक्री होके मकर राशि में जा रहे हैं, और मकर राशि में जब वो जाएंगे तो उनकी दृष्टि भी, तीसरी दृष्टि मीन राशि के शनि पे आ जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं पिछले कई वर्षों से ये कोरोना को हम भुगतते आ रहे हैं, और इस सारे कोरोना काल में शनि और बृहस्पति का संबंध रहा है। पहले वो दोनों साथ थे काफ़ी समय तक, फिर शनि की राशि में बृहस्पति थे। तो बृहस्पति देव को शनि देव पकड़े हुए थे, एक तरह से जकड़े हुए थे। और शनि मंदी है, मंद कारक ग्रह हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट है, किसी भी ग्रह को प्रभावित कर देते हैं, उसमें नेगेटिविटी लेके आ जाते हैं। तो ये बृहस्पति देव को फिर शनि देव पकड़ने वाले हैं। मकर राशि में जाके अपनी तीसरी दृष्टि वो बृहस्पति देव पे डालेंगे शनि देव, और 12 जुलाई से ही हमको परेशानियां महसूस होने लगेंगी। और ये परेशानियां 29 जुलाई के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी। 29 जुलाई से लेके 24 नवंबर तक बृहस्पति देव वक्री रहने वाले हैं। और ये जो समय है ये बड़ा ही चैलेंजिंग मुझे दिखाई देता है आर्थिक मामलों में। इंटरनेशनली मैं कह रहा हूँ ये बात, सारी दुनिया के मामले में मैं कह रहा हूँ ये बात। ये जो समय है, कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित इस समय पर होंगी। बहुत से देशों को मंदी की स्थितियों से जूझना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप हो, चीन हो या भारत हो। सभी को इस बृहस्पति के वक्रत्व से आर्थिक मामलों में परेशानी महसूस होने वाली है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये समय है 29 जुलाई से 24 नवंबर का समय। अब एक ग्रह को तो हमने देख लिया जो कि बृहस्पति देव हैं, और वो वक्री हो रहे हैं। और हमने बताया आपको कि वक्री गुरु जो हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है, कम होगा। और साथ ही शनि के दृष्टि क्षेत्र में वो आ जाएंगे, तो करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति। तो कहीं ना कहीं आर्थिक मामलों में नुकसान होगा, हमारे देश को भी, दुनिया को भी। अब दूसरे जो ग्रह हैं, उन्नति कारक, लग्जरी देने वाले ग्रह, धन देने वाले ग्रह, दैत्यों के गुरु यानी कि शुक्र की स्थिति का भी हमने अध्ययन किया दोस्तों। और इसमें हमने पाया कि 6 अगस्त से शुक्र और सूर्य की युति प्रारंभ हो जाएगी कर्क राशि में। कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे शुक्रदेव 6 अगस्त को। और 6 अगस्त को कहीं ना कहीं सूर्य के साथ शुक्र काफ़ी खराब प्रभाव देते हैं, तो शुक्र भी कमज़ोर हो जाएंगे 6 अगस्त से। तो इसका मतलब ये है कि 6 अगस्त से ही इकोनॉमी के मामले में डामाडोल स्थितियां और भी ज़्यादा नेगेटिव टर्न लेंगी। और 31 अगस्त को शुक्र पे मंगल की दृष्टि आ जाएगी। जब मंगल के दृष्टि प्रभाव में शुक्रदेव आ जाएंगे, और साथ ही मंगल जो हैं वो शुक्र की ही राशि में भी आ जाएंगे माफ़ कीजिएगा सितंबर में। तो ये जो समय है सितंबर मध्य का समय, जबकि शुक्रदेव मंगल की राशि में मंगल के प्रभाव में रहेंगे, यानी मंगल के दृष्टि क्षेत्र में रहेंगे, और साथ ही मंगल देव जो हैं वो उनकी राशि में भी रहेंगे। तो मंगल का शुक्र पर प्रभाव कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लेके आएगा, परेशानी लेके आएगा। तो इस प्रकार अगर हम ये एनालाइज करें तो शुक्र 6 अगस्त से ही खराब हो रहे हैं। उसके बाद 31 अगस्त को जैसा मैंने बताया शुक्र मंगल के दृष्टि प्रभाव में आ जाएंगे, और फिर 24 सितंबर को शुक्र नीच के हो जाएंगे। तो कुल मिला के 20 नवंबर को फिर शुक्रदेव फ्री होंगे।
20 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में जब प्रवेश करेंगे तभी वो जाके इन नकारात्मक प्रभावों से, जो कि पहले सूर्य का प्रभाव, फिर मंगल का प्रभाव और फिर नीचत्व का प्रभाव, तो इन सभी खराब प्रभावों से शुक्रदेव 20 नवंबर को माफ़ कीजिएगा 20 नवंबर को फ्री होंगे। और शुक्र कौन है दोस्तों? शुक्र के का डबल सिग्निफिकेंस है भारत के मामले में, जहाँ एक और शुक्रदेव लग्जरीज के कारक हैं, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, खूब सुख सुविधा के कारक हैं, सुख के कारक तो शुक्र ही हैं। वहीं दूसरी ओर भारत की कुंडली में लग्नेश है शुक्र, तो शुक्र का पीड़ित होना कहीं ना कहीं भारत को बुरी तरह से प्रभावित करता है। हमने पहले भी इस तरह की के कई सही प्रेडिक्शंस आपके सामने किए हैं इस शुक्र के आधार पर। और ये शुक्र, जैसा मैंने बताया, 6 अगस्त से पापात्मक प्रभाव में आ रहे हैं और 20 नवंबर तक पापात्मक प्रभाव में रहेंगे। तो ये जो समय है भारत के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। कुल मिला के अगर सारी बातों को सम अप करूं तो 12 जुलाई से लेके 20 नवंबर तक का जो समय है वो भारत के लिए बहुत ख़राब है, जबकि फाइनेंशियल एंगल से, आर्थिक दृष्टिकोण से 29 जुलाई से लेके 20 नवंबर तक का जो समय है वो सारी दुनिया के लिए मंदी कारक है। मंदी की बड़ी समस्या सारी दुनिया पे गहराएगी, जिसमें बहुत जगह ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर हैंड टू माउथ सिचुएशन से भी ख़राब सिचुएशन हो जाए, यानी कि आपके पास, जनता के पास पैसे ही ना रहें अपना खाद्यान्न, अपना भोजन ठीक से खरीद पाने के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड वैल्यू प्राप्त करने के लिए भी कई देश के लोग तरस सकते हैं। आने वाला समय ये बता रहा है, क्योंकि जैसा हमने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया था दोस्तों, ये जो राहु का मेष राशि में बैठना है और मेष राशि काल पुरुष की लग्न है, वो भी कहीं ना कहीं भुखमरी की स्थितियां ला सकता है। और शुक्र, जैसा हमने बताया, 6 अगस्त से खराब, और शुक्र जो है वो काल पुरुष की कुंडली का दूसरा भाव है, यानी कि भोजन का स्थान है, और वो 20 नवंबर तक कष्ट में रहेगा। तो भोजन की समस्या भी 6 अगस्त से 20 नवंबर इस दरमियान कई देशों को भुगतनी पड़ सकती है। भारत के मामले में जो दूसरी बात मैं एक कहना चाहता था, जिसके बारे में मैंने बोला कि बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा, वो ये है कि 15 अगस्त से सूर्यदेव जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वो मंगल की पूर्ण दृष्टि क्षेत्र में आ जाएंगे, मतलब राशिश और राशि लॉर्ड दोनों ही प्रभावित होंगे, और साथ ही राहु के भी दृष्टि क्षेत्र में रहेंगे। तो वो जो समय है, यानी कि 15 अगस्त से लगभग 15 सितंबर का समय, ये समय राज्य सत्ता के लिए, देश के सत्ताधीशों के लिए, दुनिया के सत्ताधीशों के लिए कष्ट की स्थिति का निर्माण कर सकता है। इस पे मैं दूसरा फिर से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं और डिटेल में इसकी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी को ये अनुरोध करता हूं मैं कि मंदी की जब परिस्थितियां बनती हैं तो जिन चीज़ों के प्रति सतर्क होना होता है, उन मामलों में आप सतर्क होइए। जैसे कि शेयर बाज़ार क्रैश करता है मंदी की आहट से, तो शेयर बाज़ार वाले लोग, शेयर बाज़ार में जो इन्वेस्ट करते हैं, वो विशेष रूप से जो मैंने तारीखें बोली, विशेषकर 6 अगस्त की तारीख या 29 जुलाई से ही आप सतर्क हो जाइए। 29 जुलाई से ही आपको बहुत कैलकुलेटेड मूव्स लेना पड़ेगा, पहली बात। और 20 नवंबर तक का ये समय है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कैश इन हैंड आप रखिए, क्योंकि मंदी की स्थिति जब होती है तो कई बार बैंक भी ज़्यादा पैसा देने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। तो हालांकि मैं आपको डराऊंगा नहीं, लेकिन जिनके घर में शादी ब्याह इस तरह की बातें हैं तो वो अपना अकाउंट इस तरह से चलाएं कि उनको कैश की दिक्कत ना हो। बाकी भी जो लोग हैं वो कैश इन हैंड ज़रूर रखें। उधार वगैरह ज़्यादा लेने से बचें। अगर आपका उधार है तो आप, अगर आपके पास कैश है तो उसको पटा दीजिए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सकते हैं आने वाले समय में और भी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना उधार ज़्यादा मत रखिए, कैश है तो उसको क्लियर कर लीजिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं दोस्तों जो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। हालांकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे समझ में आता है उतना मैंने आपको बताया। और इस मंदी से बचने के लिए उपाय भी कुछ आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आप बृहस्पति का कोई रत्न धारण कर सकते हैं अपनी कुंडली के अनुसार, तो बृहस्पति का रत्न धारण करें। पुखराज जो होता है, पीला पुखराज। अगर आप पुखराज धारण नहीं कर सकते तो भी आप बृहस्पति के मंत्रों ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करने लगें। तो इससे मंदी का तो प्रभाव तो होगा, लेकिन आप पे उसका कम प्रभाव आएगा। इसके अलावा शुक्र से जो प्रभावित लोग हैं, यानी कि हालांकि शुक्र से तो सभी प्रभावित हैं, हर ग्रह से सभी राशियां प्रभावित होती हैं न किसी मामले में, लेकिन शुक्र जिनके लिए जान है, जैसे कि वृषभ राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, इनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा। साथ ही मिथुन और कन्या राशि, इन राशि वालों को शुक्र के रत्न वो धारण कर सकें तो करना चाहिए। और इसके अलावा अगर रत्न धारण नहीं कर सकते सभी राशियों वाले, तो शुक्र के भी मंत्रों का जाप, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आप बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अच्छे से करें। विशेष करके जो बिजनेस वाले लोग हैं, नौकरी जाने का भी खतरा मंदी के मामले में रहता है। मंदी होती है तो कंपनियां अपना कारोबार ठीक से नहीं कर पाती हैं। ऐसी स्थिति में अपनी नौकरी को सेफगार्ड करने के लिए सूर्य की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है, गायत्री मंत्र का जप करना सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही शनि के भी मंत्रों का जाप करें, क्योंकि नौकरी के कारक शनिदेव होते हैं। तो शनि के मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का आप जो नौकरी पेशा लोग हैं वो लोग 108 बार जप करें। साथ ही बृहस्पति के मंत्र का, शुक्र के मंत्र का जैसा मैंने बताया वो भी जप करें। तो दोस्तों ये थी बात आर्थिक स्थिति की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग कष्ट में आने से बच जाएं। कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला हो, लाखों रुपए इन्वेस्ट करने वाला हो कहीं, तो वो मंदी की आहट से संभल जाए और ना करे। इस तरह से आप उनको बचा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सोशल कॉज, एक समाज कल्याण आप कर सकते हैं यदि आप इस तरह के वीडियोस को शेयर करते हैं। तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहता हूँ कि मैंने जो निर्णय लिया था लाइव आने का, वो शनिवार को यानी कि दिनांक 9 जुलाई 2022 को मैं शाम को 4 बजे से 5 बजे तक लाइव रहूँगा इसी चैनल पे। तो आप अपने प्रश्नों के साथ ज़रूर मुझे ज्वाइन कीजिए। उसमें आप कोशिश कीजिए कि इंडिविजुअल प्रश्न आप ना पूछें, जनरल प्रश्न पूछें। और इंडिविजुअल रत्न वगैरह से संबंधित भी अगर कोई, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में वादा किया था, तो अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपका आने वाला समय शुभ हो, और आप इस मंदी के चपेट से खूब अच्छे से बचें और इस समय को निकालें। धन्यवाद।